अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और ईद आपने बहुत अच्छे से मनाई होगी। तो यकीनन ईद का जो एक ट्रेंड है कि वो टिक्का बोटी तो फलाना खा खा के अब तंग आ गए होंगे, तो कुछ गोश्त के अंदर सब्ज़ी डालने का भी सिलसिला अब जारी हो गया होगा। तो हम जो है वो आज आपके लिए एक अच्छी सी नई रेसिपी बना रहे हैं। वो है, हम अरवी गोश्त एक नए स्टाइल से बनाएंगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। और आप जो है देखें रेसिपी। हम शुरू करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो हाफ़ कप जो है हम ऑयल ले लेंगे और इसके अंदर हम तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की जो है ना प्याज डालेंगे। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, इसके अंदर हम जो है वो 1 कड़ी पत्ता हम डालेंगे। हम इसमें तेज़ पत्ता डालेंगे। तो तेज़ पत्ता मैंने डाल दिया है और जो है मैं इसके अंदर एक इतना सा टुकड़ा जो है ना वो दालचीनी का डाल रही हूँ। 2-3 मैं इसके अंदर जो है वो लौंग डालूँगी। ये हमने लौंग डाल दी और इसके साथ ही ऑयल जो है वो गरम हो गया है, क्योंकि मेरा कुकर जो है वो गरम था। और हम इसके अंदर ये दरमियानी साइज़ की 2 प्याज थी, ये हम डाल देंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। मैंने आंच को थोड़ा तेज़ कर दिया है ताकि हमारा ये प्याज जल्दी से फ्राई हो गया। और एक ये टिप है कि आप अगर जल्दी प्याज को फ्राई करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें नमक को। और जब जल्दी होती है तो मैं ऐसे ही करती हूँ। सॉरी, हमारे पीछे से जिस किस्म की आवाज़ें आती हैं वो नीचे वालों की हैं, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान मत दीजिएगा इस किस्म का। तो ये जो है प्याज हम इसको लाल कर लेंगे। हाँ, आप बाद में जो है ना नमक डालते हुए ज़रूर याद रखिएगा कि आपने प्याज जो है वो प्याज के वक्त आपने थोड़ा सा नमक डाला था। तो हम इसको जब तक सुनहरा होने तक फ्राई करते हैं, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। जी व्यूअर्स, देखें हमारा प्याज जो है वो गोल्डन होने पे आ गया। ये विदिन 2 to 3 मिनट्स के अंदर ऐसा हुआ है। 4 मिनट्स के अंदर मुझे मेरे कैमरामैन ने इशारे करके बताया कि 4 मिनट हो गए तो इसलिए। और अब हम ये ½ kg मेरे पास गोश्त है, ये हमने डाल देना है इसमें। और इसके साथ साथ हम जो है इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। देखो जैसे हम इसको भूनते रहेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम जो है वो जो है ना 2 तकरीबन दरमियाने साइज़ के हम टमाटर इसके अंदर डाल देंगे और हमने इसी के अंदर इसको फ्राई कर लेना है। हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे। ऐसे जब आप तेज़ आंच पे गोश्त को डालते हैं ना, तो इसके अंदर जितने भी जूसेस होते हैं वो अंदर ही सेट हो जाता है इसमें। और गोश्त जो है, आप जो भी सालन बनाएं, कुछ भी बनाएं, वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बनता है। जब गोश्त टेंडर होता है तो फिर वो और भी मज़े का लगता है। तो हम जो है इसके अंदर ही 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का डाल देंगे। अब हमने इसको फ्राई कर लिया, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा और नमक डाल देंगे। नमक आपने अपने हद के मुताबिक डालना है। आपको कम अच्छा लगता है कम डालें, और तेज़ अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा डाल दें। पर आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है कि आपके यहाँ कितना खाया जाता है। व्यूअर्स, देखिए ना हमारे जो है ना वो मैश हो गए हैं टमाटर। और आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी दीजिए और इसको फिर एक दफ़ा भून लीजिए। आँच आप तेज़ रखिए
ताकि जल्दी से ये प्रोसेस हो जाए। इसमें तकरीबन गोश्त को मैं 5 से 6 सीटी आने तक पकाऊंगी। आप चिकन में डाल रहे हैं तो चिकन टेंडर होने तक आप इस तरह पका लीजिए और 80% आपने चिकन को पका लेना है और फिर आपने उसके अंदर अरबियाँ डाल देनी है। तो हम आज बना रहे हैं अरबी गोश्त, ठीक है। तो अब जो है मैं इसके अंदर मसाले शामिल कर दूंगी। मैं 1 टेबलस्पून करके मैं लाल मिर्चें डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ और 1 टीस्पून के बराबर आपने इसके अंदर हल्दी डाल देनी है। नमक हम डाल चुके हैं और हमने इसको अच्छे से भून लेना है। और अब मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी डाल के 5 से 6 सीटी लगा के इसको टेंडर कर लूँगी, चेक कर लूँगी। फिर मिलते हैं आपसे हम। जी व्यूअर्स, देखिए हमारा गोश्त जो है वो 80% डन हो गया है और अब मैं इसके अंदर जो है वो ये अरबियाँ डाल रही हूँ। तो हम इसके अंदर अरबियाँ डालेंगे। ये हमने जो है वो अरबियाँ डाल दी हैं। देखिए इसके अंदर हम जो है वो पानी डाल के और हम इसका जो है शोरबा बना लेते हैं। आपको जितनी मर्ज़ी चाहे आप इसकी ग्रेवी रखिएगा और आप इसको अच्छे से भूनने के बाद अरबी आपने काट लेनी है और अरबी पे आपने कट ज़रूर मारना है, तो जल्दी से आपकी अरबी गल जाएगी। और मैं तो कुकर के अंदर गलाऊंगी, 2 सीटी बजाऊंगी, ये गल जाएगी और बाकी का गोश्त भी मेरा डन हो जाएगा। तो ठीक है, फिर अब हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। और मैं इसके अंदर आपके पास जो भी हरी मिर्चें अगर आप डालना चाहते हैं तो वो डाल लीजिए, नहीं डालना चाहते हैं नहीं डालें, ये आप पर है। नमक चेक कर लीजिएगा जितना आप खाते हैं और जितना आपको ग्रेवी रखनी है आप उसके हिसाब से डालें। अगर आपको पतला शोरबा रखना है तो आप जो है ना इसके अंदर और ग्रेवी डाल दें, बना लें, पानी डाल दें। और मैंने इसको थोड़ा सा और मैं पतला करूँगी और इसे गलने तक पकाऊँगी। जी व्यूअर्स, देखें हमारा अरबी गोश्त बिल्कुल तैयार है। ये देखें हमने इसके अरबी बिल्कुल गल गई है और ये मैं अब इसके अंदर हरी मिर्चें डाल रही हूँ और 5 मिनट में इसको दम पे रखूँगी। थोड़ा सा हमने इसके अंदर गरम मसाला डालना है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना इनफ है। और हम इसको आपको डिश आउट करके और दिखाते हैं। 5 मिनट के बाद हम आपको दिखाते हैं, सिर्फ हल्की सी दम हो जाए। जी व्यूअर्स, तो हमने ये डिश आउट कर लिया है और इसके ऊपर आप हरा धनिया डाल दीजिए। 5 मिनट आप हरी मिर्चें डाल के जो है वो इसे बना लें और जो है वो इसको आप सर्व कीजिए नान के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, सब बहुत मज़े का लगेगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रेसिपी को जो है वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और कमेंट ज़रूर लीजिएगा आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।